ज्ञान की बात करता है। जब संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा था, तब विजयदशमी के पावन अवसर पर संघ चालक मोहन भागवत जी ने पंच परिवर्तन के माध्यम से एक व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। पंच परिवर्तन का मूल दर्शन एक सदियों पुरानी भारतीय कहावत पर बेस्ड है, जो व्यक्ति के अंदर है अहंकार नहीं है, बल्कि अपनी भारतीय मूल्यों, परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान देना है। भारत की प्राचीन सभ्यता ने विश्व को गणित, विज्ञान, योग, दर्शन और नैतिकता की शिक्षा दी है। आज के समय में जब भारतीय युवा पश्चिमी संस्कृति की अंधी नकल कर रही है, स्वयं का बोध हमें ये स्मरण कराता है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए। स्वदेशी चेतना, भारतीय ज्ञान प्रणाली और आत्मनिर्भरता, यह सब इसी आयाम में समाहित है। जब व्यक्ति स्वयं को भारतीय सभ्यता के संघर्ष से समझता है, तो वह एक मजबूत नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकता है। नागरिक कर्तव्य का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना और निभाना चाहिए। यह केवल अधिकार मांगना नहीं है, बल्कि कर्तव्य का पालन करना भी है। मतदान का अधिकार और कर्तव्य, कानून का पालन, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण, समाज के कल्याण में भागीदारी, ये सभी नागरिक कर्तव्य हैं। जब लाखों भारतीय नागरिक अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लेंगे, तो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगी। विकास, भ्रष्टाचार और सामाजिक विघटन का कारण नागरिक कर्तव्य बोध की कमी है। इसीलिए पंच परिवर्तन के अंतर्गत हर व्यक्ति को अपनी ओर से जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करना होगा। पर्यावरण परिवर्तन का तात्पर्य है कि हम अपनी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बनाएंगे। आधुनिक विकास के नाम पर हमने प्रकृति का इतना दोहन किया है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वन विनाश और जैव विविधता की कमी हमारे सामने बड़ी समस्याएं बनकर आ रही है। भारतीय परंपरा में प्रकृति को देव तुल्य माना गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को देवता के रूप में पूजा जाता है। यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि गहरा पर्यावरण ज्ञान है। पंच परिवर्तन के अंतर्गत हमें अपने दैनिक जीवन में सरलता, संयम और पर्यावरण के अनुकूल निर्णय लेना होगा। स्थानीय और जैवीय खाद्य पदार्थों का उपयोग, कचरे का सही प्रबंधन, जल संरक्षण और वनों की रक्षा, यह सभी कदम पर्यावरण परिवर्तन का हिस्सा है। सामाजिक समरसता का मतलब है कि समाज के सभी वर्गों को समानता की भावना हो, जातीय भेदभाव मिटे और सभी को न्यायपूर्ण समझ से देखा जाए। समरस शब्द का अर्थ है समान रस, यानी समान भावना और एकता। भारतीय समाज सदियों से विविधता को सहन करता आ रहा है। विभिन्न धर्म, जातियां, भाषाएं और संस्कृतियां, लेकिन दुर्भाग्यवश सामाजिक विभाजन, जातिवाद, भेदभाव, सांप्रदायिक हिंसा और असमानता आज भी हमारे समाज को कमजोर कर रहे हैं। पंच परिवर्तन के अंतर्गत हमें इन विभाजनों को पाटना है। महिलाओं को समान अधिकार मिले, दलितों और पिछड़ा वर्ग को सम्मान मिले, विभिन्न धर्मों के बीच सद्भावना बनाए और हर नागरिक को समान गरिमा से देखा जाए। कुटुंब प्रबोधन का अर्थ है कि परिवार को एक सार्थक और नैतिक इकाई के रूप में मजबूत किया जाए। परिवार समाज की बुनियाद है और जब परिवार मजबूत होते हैं तो समाज मजबूत होता है। जब समाज मजबूत होता है तो राष्ट्र मजबूत होता है। आज की आधुनिक जीवन शैली में परिवार की परंपरागत भूमिका कमजोर पड़ रही है। माता पिता बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, बुजुर्गों की अनदेखी होती है।
व्यक्ति स्वयं का बोध कर लेता है तो उसमें नागरिक कर्तव्य की समझ आ जाती है। नागरिक कर्तव्य बोध से पर्यावरण संरक्षण से रुचि जाती है। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी व्यक्ति सामाजिक समरसता की ओर बढ़ता है, और जब परिवार के मूल्य मजबूत होते हैं तो संपूर्ण समाज